कहिए कैसे हैं आप। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातें अगर हमें कोई कहे तो हमें पहली बात तो ये लगता है कि भाषण दे रहा है, और दूसरी बात हमें ये चीजें बहुत बोरिंग लगती है। पर अगर यही बात कहानी के माध्यम से समझाई जाए तो हमें इंटरेस्टिंग भी लगती है और कहीं ना कहीं समझ भी आ जाता है। तो आज मैं कहानी का ही सहारा ले रही हूँ। मैंने थोड़े दिन पहले नेट पे कहानी पढ़ी थी और यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसी के ऊपर है कि हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि बहुत पुराने टाइम की बात है, इमेजिन कीजिए बहुत पुराने टाइम की बात है। एक राजा होते हैं, वो अपने 3 मंत्रियों को बुलाते हैं कि आओ भाई मुझे बात करनी है। तो तीनों आते हैं, जी बोलिए। तो बोलते हैं कि ना बाग में जाओ और ये 3 बैग्स ले जाओ, 3 थैले ले जाओ, अपना अपना एक ले लो और इसमें खूब मीठे मीठे रसीले फल भर के लाओ। तो बोलते ठीक है। तो वो तीनों चले जाते हैं। तो पहला मंत्री होता है ना, वो बिल्कुल अच्छे अच्छे फल, बिल्कुल ताजा बढ़िया, क्योंकि राजा का हुक्म होता है, तो अच्छे अच्छे फल अपने थैले में भर लेता है, खूब सारे भर लेता है। दूसरा क्या करता है, दूसरा सोचता है अरे राजा कौन सा देखने वाला है, तो वो इकट्ठे तो करता है पर वो कच्चे पक्के नीचे से गिरे हुए सूखे पक्षी के खाए हुए, मतलब बहुत अंश से ना फल भर लेता है। उसमें कोई वो नहीं रहती कि भाई बहुत ही अच्छे लेके जाने हैं या खाने लायक लेके जाने हैं। और तीसरे और भी महान थे तीसरे ने क्या किया है कि उन्होंने सोचा कि वो भी राजा कौन सा देखने वाला है, खुद क्या देखेगा। तो ऊपर तो इसने 2-3 फल रख लिए थोड़े ढंग के कि दिखे, और नीचे घास फूस उसने पत्थर भी भर लिए कि राजा कौन सा देखने वाले, राजा के पास टाइम कहाँ होता है देखने के लिए। तो आ गए राजमहल में, तो राजा से मिले कि राजा जी हम आ गए। तो राजा ने बोला आप ले आए फल, ले आए? बोले हाँ ले आए। तो उन्होंने अपने एक दरबारी को आदेश दिया कि इन तीनों को ले जाओ और इनको 1-1 महीने के लिए जेल में बंद कर दो, और ये जो इनके पास थैले थे जो लेके गए हैं वो इनको साथ में जरूर दे देना, मतलब जिसका जो थैला वो उसको दे दो और उनको 1-1 महीने के लिए जेल में बंद कर दो अब आप सोचिए कि क्या हुआ होगा। देखिए जो सबसे पहला था जिसने खूब सारे अच्छे अच्छे फल रखे थे अपने लिए भर के राजा के दिखाने के लिए, उसका तो बहुत बढ़िया हो गया, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उनके पास खाने के लिए पूरा सामान था। जो दूसरे वाले थे उनका 2-3 दिन तो काम चल गया और उसके बाद तो हालत आप सोच सकते हैं। और तीसरे बहुत जल्दी मर गए क्योंकि उनके पास खाने को नहीं था, वो कुछ खा नहीं पाए, वो घास फूस पत्थर क्या खाते हैं, तो वो मर गए। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हम जैसा करेंगे ना वैसे ही भरेंगे। अब अगर हमने अच्छे, ये मान लीजिए कि जीवन एक बगिया के समान है और हमने उसमें से, ये हमारे ऊपर है हमने क्या चुनना है। हमने फल चुनने हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और अगर पत्थर चुनेंगे तो हमें सच में पत्थर ही पड़ेंगे। तो ये कहानी थी। और वैसे भी ना कि अगर हम किसी का भला करते हैं, किसी का अच्छा सोचते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली अच्छा मिल जाता है, ये चीज तो मतलब 100% कंफर्म है। पर अगर हम ये सोच के करेंगे कि हमें अच्छा मिले इसलिए हम अच्छा कर रहे हैं, तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए, ये फीलिंग हटा देनी चाहिए। पर हमें अपने लिए अच्छा काम करते रहना चाहिए, नेक काम करते रहना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए और अच्छे बनिए। ठीक, बाय।